कभी कभी आप बहुत खतरनाक बोलते हैं। आपने अभी एक दिन बोलते बोलते कह दिया कि भाई भगवान राम की लड़ाई बंदरों ने लड़ी, बंदरों ने उनको जीत दिलाई, फिर बंदरों को क्या मिला? ये संदेश किसके लिए था? बंदर कौन और राम कौन? जो भगवान राम के साथ जो लड़ाई लड़े बानर से ना, वो भर बानर थे। जितने बंदर थे वो सब भर बानर थे, मतलब राजभर थे। अच्छा, बानरों की बात आई है तो हनुमान जी का जिक्र हुआ और हनुमान जी से मुझे बागेश्वर बाबा याद आ गए। आजकल बागेश्वर बाबा बड़े चर्चा में हैं। कुछ उनके चमत्कार को मानते हैं आप? जादूगर दिखावे तो जादू कहता होता है, बाबा दिखावे तो चमत्कार कहलाता है। समझ में नहीं आता है कि दोनों का एक ही काम है। इधर जादूगर हो जाता है, उधर बाबा चमत्कारी हो जाते हैं। आप भी कम जादूगर नहीं हैं। आजमगढ़ क्यों हारे सपा? अखिलेश के न जाने की वजह से ये बीजेपी से मिले हुए थे। ये बड़ा आरोप लगा रहे, अरे सही आरोप लगा रहा हूँ। राती को चोरी से गुलदस्ता लेके जा रहे हो बाबा को देने। कौन गया? अखिलेश जी गए थे जन्मदिन पर। अरे आपने नहीं देखा फोटो का? गुलदस्ता लेके देने की हम लोगों की तरफ से राहत रखिएगा। क्यों डरते हैं क्या? तब क्या है, अभी गोमती रिवर फ्रंट चलते हो, हाउ खनन वाला मामला चलते हो, खाली फैलिए न खोले के। हाँ, आप नहीं डरते? हम कौन चोरी के लिए भाई? आपके यहाँ बुलडोजर चल जाते हैं? चाहे का गिरी का बा बुलडोजर पे भर बानर चढ़ भी सकते हैं। गेल नहीं ऐसा। चलने नहीं देंगे भर बानर। उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब बात होती है तो एक ऐसा नाम है जो 6-7 सालों से लगातार चर्चा में है। ये पूर्व मंत्री सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो मेरे साथ है ललन टॉप पर। आपका बहुत स्वागत है सर। मेरे जहन में एक बात यह आती है कि ओम प्रकाश राजभर जी को मैं करीब 6-7-8 सालों से जानता हूँ। पहले आप भाजपा के साथ गए तो सत्ता वाले नेता हो गए, फिर सपा के साथ गए तो विपक्ष वाले नेता हो गए, लेकिन आजकल आप सत्ता के भी करीब दिखते हैं और विपक्ष के भी करीब दिखते हैं। कहाँ हैं आप? के सच कहते हैं हम तो कभी कभी जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो जातिवाद जनगणना की बात हो, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात हो, चाहे घरेलू बिजली का बिल माफी के सवाल पे हो, चाहे गरीबों के इलाज फ्री करने के सवाल पे हो, तो जब मुद्दों के आधार पे जब हम बात रखते हैं, तो जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात आती है, तो फिर हमको सपा बसपा कांग्रेस जो सत्ता से बेदखल हुए लोग हैं, उनके खिलाफ भी हमको उनसे सवाल करना पड़ता है कि आपने क्यों नहीं किया। और जो वर्तमान सरकार है, फिर उससे सवाल हम करते हैं कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो अब इसमें भ्रांति अलंकार आ जाता है। लेकिन वर्तमान वाली सरकार से आजकल आप सवाल कम करते हैं, विपक्ष वालों से ज्यादा करते हैं। नहीं, विपक्ष के लोग हमलावर ज्यादा हमारे ऊपर हैं। वजह क्या है? विपक्ष के लोगों को है कि देखिए, एक देश में एक परंपरा है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी ने किसी दलित नेता को उभरने नहीं दिया। आप अनुभव होगा, आप लंबे समय से देख रहे हैं। ठीक उसी तरह समाजवादी पार्टी किसी पिछड़े नेता को लीडर नहीं बनाया। ये लोग लोडर बना के रखना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर लोडर बन के नहीं किसी का रहना चाहता, लीडर बन के रहना चाहता है। हम समाज के संघर्षों के साथ हैं, समाज के मुद्दों के लड़ाई को लेकर के हम लड़ते हैं। तो उस स्थिति में लोग समझते हैं कि भाजपा के साथ है। आपने प्रदेश में देखा कि पहला नेता ओम प्रकाश राजभर, जो मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, दोनों लोगों के बीच 18 महीने मुद्दों को लेकर लड़ाई होती रही, जिसको लेके 2 बार वर्तमान गृह मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, 2 बार लखनऊ में पंचायत हुई सामाजिक न्याय समिति और तमाम मुद्दों को लेके। ये पहली बार हुआ, लेकिन मैं नहीं माना। तो अब हमारी तो आदत है कि हम मुद्दों से लड़ते हैं। तो जब मुद्दों की बात आती है, तो जैसे सामाजिक न्याय समिति की, अब हम कहते हैं कि जब 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया उत्तर प्रदेश सरकार को कि 27% जो पिछड़ों का आरक्षण है, वो 12 जातियां ले रही हैं उसका लाभ, शेष जातियों को बांट के दिया जाए। तो अब ये बात कब की थी? जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। अब अखिलेश जी अगर ये कहते हैं कि हम अति पिछड़ों का हित चाहते हैं, तो फिर ओम प्रकाश राजभर जब बोलता है कि जब आप मुख्यमंत्री थे, हाई कोर्ट ने कहा, तो आपने वो विभाजन करके सबको आरक्षण की व्यवस्था देने का काम क्यों नहीं किया? तो उनके साथ तो आप हाथ मिला के पूरा चुनाव लड़ डाले थे। इसी मुद्दे पे गया कि आपने नहीं किया, लेकिन करवाऊंगा, करना पड़ेगा।
उन्होंने हामी भरी की सरकार बन जाता है जो आप कह रहे हो तो हम करेंगे। हम ऐसे नहीं, हम भाजपा के साथ भी गए थे, तो ये अमित शाह जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि इसको करेंगे, नहीं किया, हम छोड़ के चले गए। समाजवादी पार्टी के साथ सारी चीजें, जैसे हमारे सामने समस्याएं थी, दलितों की बात समाजवादी पार्टी करती है, सभी दल के लोग करते हैं। जब प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने की बात आई तो सपा ने खत्म किया। अब ये सवाल तो समाजवादी पार्टी से नहीं पूछा जा सकता है। अगर हम सदन में अगर कोई मुझसे सवाल पूछे, कोई सवाल खड़ा करता है तो ये बात तो मैं खुल के कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया। बीजेपी से तो सवाल नहीं कर सकते, बसपा से कर नहीं सकते, कांग्रेस से कर नहीं सकते, तो ये सवाल जब सपा से हम करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये सत्ता के साथ है। मुख्यमंत्री जी से नाराजगी कम हो गई? हम कहाँ नाराज रहते हैं? बहुत नाराज। नहीं, हम नाराज, देखिए हम मुद्दों पे नाराजगी रहती है हमारी, मुद्दों पर। हम तो अभी जैसे आपने देखा कि हम एक अभियान चला रहे हैं, महिला हक अधिकार महासम्मेलन, उसके माध्यम से आधी आबादी महिलाओं की है, हम उनको जागृत कर रहे हैं। हम तो आज भी आपके माध्यम से भी कह रहा हूं कि महात्मा हैं, साधु हैं, योगी हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो शराब तो पीते नहीं, तो फिर जनता को शराब क्यों पिला रहे हैं? आधी आबादी की महिलाएं अब जंग छेड़ने जा रही हैं, शुरू कर दिया है। आजमगढ़ मंडल में, फैजाबाद मंडल में, बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल, संदेश शुरू हो गया। 18 मंडल में यह अभियान चलेगा कि जब बगल का प्रदेश बिहार है और गांधी जी का प्रदेश गुजरात होने के नाते शराब बंद हो गई, तो ये यूपी राम और कृष्ण की धरती है, भगवान की धरती है, तो भगवान की धरती पर फिर ये शराबबंदी क्यों नहीं? इस मुद्दे को लेकर के महिलाएं उभर करके सामने आ रही हैं। महिलाओं का कहना है कि जब आधी आबादी है तो महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित कर दी जाए। जब हम राष्ट्रपति की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी, जिलाधिकारी की कुर्सी के साथ साथ हम फाइटर प्लेन चला रही हैं, तो फिर नौकरियों में हमारी आधी सीटें आरक्षित कर दी जाए। शिक्षण संस्थाओं में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, हमारी सीटें आधी आरक्षित कर दी जाएं। अब हम उनको लेके आंदोलन कर रहे हैं, तो हम तो आंदोलन करते हैं, अब उसमें चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तो दोनों के लिए किरकिरी है। आपने जिस सन्यासी मुख्यमंत्री की बात की, उसी के लिए आप कहते थे कि चल सन्यासी मंदिर में, गाना गाते थे हाँ, आप गाते चुनाव थे। में। गाते थे। अभी भी देखिए एक चुनाव होता है, चुनाव के समय ऐसे ऐसे तीर चलाए जाते हैं कि उस तीर से कितना वोट बटोरा जाए, हर पार्टी करती है, हम ही नहीं करते हैं, हर पार्टी करती है। और ज्यों चुनाव बीत जाता है तो सारे तीर धनुष रख दिए जाते हैं। जिसकी सरकार बन गई वो सरकार चलाने में लग जाता है, जिसकी सरकार नहीं बनी वो विपक्ष की भूमिका में, अब वो चिल्लाना शुरू करता है। तो सरकार में जाने वाले हैं क्या? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। मन है? कौन नहीं चाहता है कि सत्ता हमारे में हम रहें, लेकिन ओम प्रकाश राजभर हमेशा मुद्दों के साथ राजनीति किया हूं, और हक न मिलने की वजह से जो वार्ता हुई थी, वो हिस्सेदारी न मिलने की वजह से, चाहे सामाजिक न्याय समिति की बात हो, घरेलू बिजली के बिल माफी की सवाल हो, जातिवाद जनगणना, तो कोई काम नहीं हुआ तो मैं छोड़ के चला गया था। अगर कोई बात करता है तो पहले मुद्दों पे कुछ तो करने को तैयार हो। हम जनता में क्या संदेश दें? अब जैसे हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है 11 मार्च 2022 को कि भर राजभर जाति को 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव दिल्ली भेजे और भेज के इसको स्वीकृत करावे। अब बताइए, मार्च आने वाला है, इस मुद्दे को लेकर मैं मुख्यमंत्री से मिला, उन्होंने आश्वासन दिया, मुझे आश्वासन भी दिया कि नहीं, कोर्ट का आदेश है, इसको हम प्रस्ताव दिल्ली भेजेंगे, यहां से होना नहीं है। तो अब इस बात को जब हम आए तो सबसे पहले अगर इस बात का विरोध कोई किया तो समाजवादी पार्टी सामने आ गई कि क्यों मिल गए, इस मुद्दे को लेकर उनसे क्यों मिल रहे हैं। अब कोर्ट के आदेश का पालन अखिलेश जी तो करा नहीं सकते, सत्ता से बेदखल है, तो जो सत्ता में है उसी के सामने समस्या लेके जाया जा सकता है ना। तो जब समस्या लेके उनके साथ जाइए, उनके लोग करें तो रासलीला। प्रोफेसर राम गोपाल जी जाकर के समस्या लेके योगी जी से मिलते हैं तो अच्छा काम है, वो रासलीला दिखता है। ओम प्रकाश राजभर, चाहे वो भूमिहीनों के उत्पीड़न का सवाल हो, गरीब कमजोर वंचितों के उत्पीड़न का सवाल हो, चाहे वो भर राजभर जाति के अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने की बात हो, अगर हम जाके मिलते हैं तो
वो करें तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। राजभर साहब, लेकिन अब आपने जातियों की बात की, पिछड़ी जाति के एक बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। करीब 3 हफ्ते हो गए लगातार रामचरितमानस पर वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि चौपाइयों में आपत्ति है, पिछड़ों, दलितों, शोषितों, महिलाओं को कुछ ऐसे शब्द कहे गए हैं जो आपत्तिजनक है, उन शब्दों को हटाया जाना चाहिए। आप सहमत हैं? आप भी पिछड़ों की राजनीति करते हैं, दलितों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं की बात करते हैं। देखिए, जब ये सत्ता में होते हैं लोग, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ये मंत्री थे, तब वो चौपाई नहीं पढ़ पाए, तब तो सत्ता की मलाई खाने में भूले रहे। 4 बार की सत्ता के बाद जब देखा कि सत्ता जाने वाली है, तब रामम शरणम गच्छामि, उसी चौपाई की शरण में चले गए, वही चौपाई पढ़ने लगे और तुलसीकृत रामायण पे माला फूल अगरबत्ती चढ़ाने लगे और कपूर लेके आरती करने लगे। और आरती करते करते राम राम जपना, पराया माल अपना, पिछड़ों का हक लूटना, यही काम किए। और जब ओम प्रकाश राजभर सामाजिक न्याय समिति के मुद्दे के सवाल पर जब उनसे पूछा कि आप साथ दीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम अगर आपका साथ देंगे तो हमारा मंत्रालय चला जाएगा। हम जब 68,500 शिक्षक भर्ती के सवाल पे लखनऊ विधानसभा में जब बोलते थे, तो बैठ के वो मुस्कुराते थे। हम 69,000 शिक्षक भर्ती जबकि सरकार ने भी माना, सब लोग माने कि नहीं घोटाले हुए हैं, पिछड़े दलित के आरक्षण में घोटाले हुए हैं, तो जब उस मुद्दे को लेकर सदन में हम बोलते थे तब वो बैठ के मुस्कुराते थे, तब तो लुटवा रहे थे पिछड़ों का हिस्सा, दलितों का हिस्सा। और आज 5 साल मलाई काटे, 5 साल जब रामायण पढ़े तब वो चौपाई नहीं याद आई, वो चौपाई दिखाई नहीं दिया। या तो उनके पावर, जो चश्मे का पावर था, कमजोर रहा, बसपा में भी कमजोर रहा, भाजपा में भी कमजोर रहा। अब भाजपा से सोचा कि सत्ता जाने वाली है, तो बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बन के 5 साल रहे। उसके बाद सपा में वो अखिलेशम शरणम गच्छामि, तब उधर चले गए शरण में। अब वहां जाने के बाद 10 महीना सरकार नहीं बनी, चुनाव भी गए लड़े, हार गए। अब उसके बाद एमएलसी बना दिया अखिलेश जी ने, संविधान की शपथ लिए कि संविधान के दायरे में रह के हम काम करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो कुरीति थी समाज में, उस कुरीति को दूर करने के लिए सारे निचोड़ ला करके उन्होंने एक भारतीय संविधान बनाया। और संविधान में कहीं एक शब्द भी किसी चौपाई, किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के खिलाफ उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने सभी धर्म को बराबर लिखा, सभी धर्म को अपने अपने मानने वाले लोगों को अपने ढंग से पूजा पाठ करने की व्यवस्था बाबा साहब ने दिया। या तो ये संविधान को नहीं मानते, वही गले में माला, विचारों पे ताला। आप बाबा साहब का तो नाम लेते हो, बाबा साहब के जो विचार हैं, जो उन्होंने संविधान की शपथ लेके आप आए, तो कहां से आप उस चौपाई को ले रहे हो? तो ये सत्ता से बेदखल हुए लोग, सत्ता के लिए पागल होकर के, जैसे नहीं होता है कि सत्ता के बगैर नहीं रह सकते, जैसे पानी बगैर मछली नहीं रह सकती, उसी तरह ये सत्ता के बगैर एकदम पागल होकर के घूम के वही चौपाई रट रहे हैं, और कुछ है नहीं। जब अखिलेश जी की शरण में आप भी गए थे, उसके बाद स्वामी प्रसाद जी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, 2 और मंत्रियों को तोड़ा, कुछ विधायकों को तोड़ा, तो कहा यह जा रहा था कि आप भी उसमें जो है, आपकी भी भूमिका है इन लोगों को तोड़ के सपा के साथ जोड़ने में, ठीक है? अब वो बीत गई बात, बता दीजिए। देखिए, मैं आपसे भी कहा था कि 1 दर्जन मंत्री और 4 दर्जन से भी ज्यादा विधायक जल्दी ही, संजोग से पहले ही दाव में बीजेपी अलर्ट हो गई, जैक लगा दिया, और फिर हम लोग जिस मकसद में थे उसमें कामयाबी बहुत नहीं मिल पाई, ये रहा। नहीं, मुझे इसलिए कि अच्छी बात है आपको भी याद है, क्योंकि आप ये बात बोलते थे कि रोज एक विकेट गिराएंगे, रोज इन लोगों को जो है एक झटका देंगे, और तब स्वामी प्रसाद जी और बाकी विधायकों को तोड़कर आप लोग ले आए। लगा कि बस सरकार आपकी आने वाली है, आप डिप्टी सीएम बन जाएंगे, इस तरह का माहौल बिल्कुल हो गया था। और उसके बाद एकदम से सरकार नहीं आई और अखिलेश जी ने भी अपनी शरण से आपको हटा दिया। अफसोस है अखिलेश जी के साथ गठबंधन टूटने का? नहीं नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं। देखिए, खुशी है। अफसोस उसको होता है जिसके पास जमीन नहीं होती है, जो भूमिहीन होता है, उसको अफसोस होती है। ओम प्रकाश राजभर को अफसोस नहीं है। ना तो मुझे सत्ता का लालच है, ना तो मुझे चिंता है एमएलए और एमपी बनने की चिंता रहती है,
मुझे चिंता रहती है कि जिनके दरवाजे तक आज़ादी के विकास की एक बूंद भी नहीं पहुंची, उनको जगा करके, उनको समझा करके विकास की एक गिलास पानी, एक कप पानी उनके दरवाजे तक पहुंचे। इसके लिए हम गांव-गांव अलग जगाते हैं। अच्छा, स्वामी प्रसाद जी की बात हो रही है, उन्होंने कहा कि ये जो साधु सन्यासी हैं, जो रोज़ उनको अपशब्द कह रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, वो साधु सन्यासी नहीं आतंकवादी हैं। तो अगर ये इनके कहने के हिसाब से आतंकवादी हैं, तो दरवाजा तो खुला है कोर्ट का, चाहे वो हाई कोर्ट जाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहां जा करके उनको केस करना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। खाली घूम घूम के टीवी में बयान दे रहे हैं, वहां तो कोई नहीं रोक रहा है। एक बढ़िया वकील कर लें, सुप्रीम कोर्ट में अपना कर लें, हाई कोर्ट में कर लें, मुकदमा कर लें कि ये जो लोग इनके दिमाग में आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ केस दायर कर दें, कोर्ट का फैसला आ जाएगा, उन जेल चले जाएंगे। तो ये खाली बोल काहे कर रहे हैं? एक अभियान भी चला रहे हैं, मैं शूद्र हूँ। ये शूद्र कह करके जो जातियों को जोड़ने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, आपको लगता है कि पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, महिलाओं को, सबको शूद्र कहना ये कितना लाज़मी है? अगर ये मानते हैं, ये बात कहते हैं, तो खाली मौर्य जी अपने को शूद्र मानते हैं? किसी बंजारा को, किसी बारी को, बियार को, आरक को, अर्कबंसी को, खंघार को एमएलसी नहीं बने होते? ये कह देते कि भाई ये सबसे निचली पायदान पे बेचारा, इसको बना दो ताकि ये भी हमारे बराबर कुर्सी पर आके बैठे। तब तो वो नहीं दिखाई दिए। जब आप मिनिस्टर थे, जब हिस्सा लूटा जा रहा था अति पिछड़ों का, हिस्सा देने की बात थी अति पिछड़ों का, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 2001 में राजनाथ जी ने बनाई। रिपोर्ट पुरानी कह करके उसको नई रिपोर्ट तैयार कराने के लिए मैं मिनिस्टर बना, तो माननीय योगी जी और अमित शाह जी ने कहा कि नई रिपोर्ट पुरानी है, नई बनवा लिया जाए। तो माननीय राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में कमेटी बनी, रिपोर्ट आ गई 7, 9, 11। उसको बांटने की जब बात आई, तब तो ये मंत्री थे ना, तब ये नहीं समझ में आया कि लूट कौन रहा है, लुटवा कौन रहा है। आप पिछड़ों के नेता रहनुमाई कर रहे थे, वहाँ पिछड़ों का वोट लेके गए थे ना। भारतीय जनता पार्टी चाहे ओम प्रकाश को साथ लिया, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य को साथ लिया, चाहे निषाद संजय निषाद जी को लिया, चाहे उनको पटेल जी को, अनुप्रिया पटेल जी को लिया। ये तो पिछड़ों का वोट लेने के लिए न ले जाया गया है। तो जब ले जाया गया, तो जब पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, तब आपको तो बोलना चाहिए। तब आप क्यों नहीं बोले? तब तो आपको दिखाई नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है ये पिछड़ों को जोड़ने की, लामबंद करने की बीजेपी की उस स्ट्रेटजी के खिलाफ कोशिश है जिसमें बीजेपी 80 और 20 की बात करती है? देखिए, ये लोग जो कर रहे हैं, जिस दल में हैं, समाजवादी पार्टी लोडर बना के रखना चाहती है, लीडर नहीं। अगर लीडर बनाना है तो समाजवादी पार्टी को मूल वोट जो यादव वोट है, उसका कम से कम 2 गुना से ज्यादा वोट मुसलमान सपा को देता है। ये जग जाहिर है। क्या कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान के बेटा को बनाया? 3 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, क्या एक बार भी डिप्टी सीएम तक मुसलमान को बनाया? क्या इनके जेहन में बात आई कि ये भी जुल्हा दुनिया सारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद पठान, ये लोग हमारे साथ हैं? आजम खान को बहुत मजबूत बना दिया था मुलायम सिंह जी ने भी, और अखिलेश जी के भी सरकार में मंत्री थे और पावरफुल मंत्री थे। 2 साल जेल में थे, एक को दिन मिलने नहीं गए, यही पावरफुल थे। ये दिखाते हैं, शो करते हैं कि इनका कौम इनके पीछे खड़ी हो जाए और हमको वोट मिल जाए। अगर पावरफुल तब होता जब उनको सीएम बना देते। जब सीएम बनाने की बात आती है, तब तो आप भाग खड़े होते हो। आज भी मैं कह रहा हूं, अगर ये चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे कोई हो, अगर ये पिछड़ों की बात करते हैं, तो शायद याद होगा एक बार जब मैं मिनिस्टर था, तभी मैंने एक बयान दिया था कि 6-6 महीने का मुख्यमंत्री। हमने तर्क दिया था कि जब मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यूपी में 6-6 महीने का रिहर्सल कर सकती हैं, तो 6-6 महीने का मुख्यमंत्री बना लिया जाए। ये तो आपने ओवैसी साहब वाले में भी कहा था। ये मैं तो कह रहा हूँ, खुलेआम कहता हूँ। और 1 साल में 1 मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री और 10 डिप्टी सीएम बनाओ। 1 साल में 5 डिप्टी सीएम बनाओ, 5 साल में 25 डिप्टी सीएम और 10 मुख्यमंत्री बना दो। पिछड़ों और मुसलमानों का भला कौन पार्टी कर सकती है? जैसे आप तो मान लीजिए छोटी पार्टी हैं, आप मांग कर सकते हैं, सरकार में शामिल हो सकते हैं। जो 4 बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, इन चारों में क्या लगता है कि कौन पिछड़ों और मुसलमानों के लिए बेहतर काम कर सकता है?
जो लोग लड़ रहे हैं वो अपनी कौम के लिए लड़ रहे हैं, एकदम क्लियर कट। बहुजन समाज पार्टी, आपने देखा अंबेडकर ग्राम विकास योजना चली, जो भी गांव अंबेडकर घोषित हुआ आप उस गांव में चले जाइए, एक जाति का काम हुआ, चुन चुन के। चैलेंज देता हूं इस बात को, एक जाति का एक बस्ती में काम हुआ। भाजपा शासन में किस जाति का काम हो रहा है? सपा का सुन लीजिए, सपा शासन में चुन चुन के भर्ती हुई, एक जाति की भर्ती हुई। आप भी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है, जग जाहिर है, उनके साथ मुसलमान था। आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था। कांग्रेस ने विकास किया, बसपा ने विकास किया, सपा ने विकास किया, और नौकरियों में आज 1% नहीं रह गया। इतना विकास किया, यही ने विकास किया। भाजपा का नाम नहीं ले रहे हैं आप? भाजपा का भी नाम ले रहा हूं। भाजपा ने तो इतना किया कि मुसलमानों के दुश्मन है, लेकिन केंद्र में शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे 2 मिनिस्टर बना के दिखाया। 96 में समाजवादी पार्टी 18 विधायक सांसद थे और कांग्रेस से अलायंस था। रक्षा मंत्री बने माननीय मुलायम सिंह यादव जी, एक भी मुसलमान को मंत्रालय दिलाने का काम नहीं किया। अगर किया हो तो बता दीजिए। मतलब भाजपा कर रही है? भाई भाजपा करे ना करे, वो तो दुश्मन है मुसलमानों की ना। फिर भी कर दे रहे हैं कि यहाँ दानिश अंसारी को बना दिया। वो बलिया वाला एक नेता को यहीं देखे बना दिया, दानिश अंसारी पिछली बार एक मिनिस्टर था ही। तो जो काम, वो तो जातियों को दिखाने के लिए कि भाई एक आपका भी है, हम आपके विरोधी नहीं हैं, उसी तरह भर को बना दिए, चौहान को बना दिए, बिन को बना दिए। लेकिन जब हिस्सा देना आता है, जब हिस्सा देने की टाइम आती है, असली पावर देने का टाइम आता है, तब तो आप इग्नोर कर देते हो। तो आपके समाज के भी तो मंत्री अनिल राजभर बड़े विरोधी हैं आपके। नहीं, हमारे विरोधी नहीं है, बोल के बोलते हैं। नहीं, वो समाज के विरोधी हैं, हमारे विरोधी नहीं। हमारा क्या विरोध करेंगे? अरे ना हमारे उनका डांड मेड़ के झगड़ा है, ना हमारे उनका घर दुआ सटल बा। वो चंदौली के रहे वाला, हम बनारस के रहे वाला। हम भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई, और भारतीय जनता पार्टी का नेता बन। तो अनिल राजभर समाज के विरोधी हैं, दुश्मन है ये आप? अगर दुश्मन नहीं होते तो 2 घटनाएं मैं आपको जिक्र कर रहा हूं। हम लोगों के बीच में सुखदेव जी नहीं है, रामचल राजभर जी एक सदन में एक प्रस्ताव एसटी में शामिल करने का ले आए, तो उस पे सुखदेव जी ने समर्थन में खड़ा होकर बोलना शुरू किया। तब विरोध किसने किया? समाज की बात थी वो, न तो अनिल जी की बात थी, न ओम प्रकाश राजभर की बात थी, वो बात समाज के हित की थी। विरोध किसने किया? भाजपा के मंत्री जी ने विरोध किया, और ओम प्रकाश राजभर खड़ा होकर समर्थन किया। पहली घटना। दूसरी घटना सुन लीजिए, सदन के अंदर अभी जो पिछला सदन चला यूपी में, हाई कोर्ट के फैसले को लागू कराने के लिए जब मैं विधानसभा के अंदर ये बात बोल रहा था कि 11 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया है 2 महीने के अंदर भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव दिल्ली यूपी सरकार भेजे और करावे। सबसे पहले विरोध कौन किया? समाजवादी पार्टी सबसे पहले, क्योंकि वहां 2 विधायक बैठे हुए हैं, राजभर जी लोग। तो समाजवादी पार्टी के लोग अगर विरोध किए, वो समाज के हित ऐसी होते तो उनको तुरंत खड़ा हो जाना चाहिए, नहीं खबरदार, जो समाज की बात आ रही है तो हम साथ में हैं। उनको ओम प्रकाश राजभर के साथ खड़ा होना चाहिए। हमारे बगल में भाजपा के मंत्री जी बैठे थे, वो भीतर मुड़ी नीचे करके मुस्किया रहे हैं, उनको भी खड़ा हो जाना चाहिए, नहीं ये समाज के हित की बात है, ये जो कह रहे हैं वो सही बात है, इसको प्रस्ताव को दिल्ली जाना चाहिए। लेकिन किसी तो नहीं बोला। लेकिन भाजपा के ही आपके इलाके के एक बड़े नेता हैं, पूर्व सांसद हरिराम राजभर, उनका बयान आपने सुना होगा। मैं बोल नहीं सकता हूँ कैमरा के सामने जो बयान दिया था, बहुत नाराज है। भाजपा के जितने भी राजभर नेता हैं वो सब आपसे नाराज हैं। नाराज है कि परेशान है? नहीं, भाजपा के ही नहीं, सपा के, बसपा के, कांग्रेस के, भाजपा के सारे नेता हमसे परेशान हैं। क्यों परेशान? इस नाते हैं कि कल तक ये लोग जाते थे कहीं मीटिंग में तो समाज इनको इज्जत देता था, माला पहनाता था, जय जयकार करता था। अब ये कहीं जा रहे हैं तो समाज इनसे सवाल पूछ रहा है कि जब ओम प्रकाश राजभर सदन में बोलता है तो आप लोग साथ क्यों नहीं देते हो? जब वो समाज की बात करता है तो आप लोग विरोध करते हो। तो आप लोग अपनी खुद की लड़ाई लड़ते हो, तो खुद की लड़ाई लड़ना है तो भैया समाज में मत आओ। समाज की लड़ाई ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं। इस बात की चीड़ है लोगों को। आज के तारीख में चाहे कोई किसी दल का हो, पार्टी का अपने झंडा हटा दे
कहीं 500 शुद्ध रूप से राजभर जुटा ले आज के तारीख में, हालत खराब है। ये कॉन्फिडेंस कितना कहाँ से आ रहा है आपके अंदर? नहीं देखिए, हम लोग करीब 56 लोग हैं, हमारे जैसे 56 लोग हैं जो होल टाइमर हैं। हम 56 लोग कभी अपने को ना मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष समझा, ना हमारा प्रदेश अध्यक्ष अपने को प्रदेश अध्यक्ष, ना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ना राष्ट्रीय महासचिव। हमारे जितने भी टॉप के लीडर हैं वो अपने को बड़ा लीडर कभी नहीं मानते। वो एज ए कार्यकर्ता बन करके हम लोग गाँव में चौपाल लगाते हैं, और गाँव में जब जाते हैं चौपाल लगाते हैं तो गाँव से ये बातें सुन लोग कहते हैं कि नहीं नेताजी, जब हम लोग अपनी बात कह के पूछते हैं कि भाई कोई बात हो तो आप लोग बताओ, हम लोग गलत हो तो हम लोगों को सही दिशा रास्ता बताओ, तब वो लोग कहते हैं नहीं नेताजी, आप ही एक ऐसे इकलौते नेता हो जो पिछड़े, दलित, वंचित, शोषितों की लड़ाई आप अकेले सदन से लेकर सड़क तक लड़ रहे हो। वो लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो ये बात जब वहां से आ रही है तो फिर वहां जब ये लोग कभी किसी बहाने उधर जब जाते हैं, अब इन लोगों से सवाल शुरू हो जाता है कि आप लोग सदन में क्यों नहीं बोलते हो, आप चुन के किस लिए गए हो। तो अब इन लोगों को है कि ये ओम प्रकाश राजभर बुलवाता है, हम थोड़ा बुलवाते हैं। ये अब जनता जागरूक हो रही है धीरे धीरे। कल तक क्या था, अब वो चीजें खत्म हो गई। कभी कभी आप बहुत खतरनाक बोलते हैं। आपने अभी एक दिन बोलते बोलते कह दिया कि भाई भगवान राम की लड़ाई बंदरों ने लड़ी, बंदरों ने उनको जीत दिलाई, फिर बंदरों को क्या मिला? ये संदेश किसके लिए था? बंदर कौन और राम कौन? नहीं नहीं, देखिए उस समय जो घटनाक्रम था, तो ये नल, नील, अंगद, जामवंत, सुग्रीव, बाली, ये भर थे, भर बानर। ये भर बानर सबकी जाति, बंदरों की जाति कहाँ से आपको पता चल रहा? आप बताइए, जाति हम सिद्ध कर देते हैं। इतिहास, हम लोग गांव में जब छोटे छोटे बच्चे राजभर की झगड़ा करते हैं तो बुजुर्ग लोग कहते हैं अरे छोड़ा, इन्होंने भर बानर हैं। हमारी संज्ञा बानर से कर देते हैं। इस नाते हम कहते हैं, जब बुजुर्ग अनुभवी लोग हैं वो कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बातें में दम है। और नहीं तो आप बताइए, अहिल्या और तारा दो सगी बहनें, अहिल्या की शादी गौतम ऋषि से होती है और तारा की शादी बाली से। कौन सा माँ बाप इस धरती पर है जिसके पास दो बेटी हो, एक बेटी की शादी इंसान से कर दे, एक बेटी की शादी बंदर से? संभव है? ये तर्क है। तो इसलिए बाली सुग्रीव राजभर हो गए? नहीं, इंसान थे वो, इंसान थे, बानर नहीं थे। जो भगवान राम के साथ जो लड़ाई लड़े बानर सेना, वो भर बानर थे। जितने बंदर थे वो सब भर बानर थे। भर थे, मतलब राजभर थे। बहुत बड़ा बयान आप दे रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए मतलब भगवान राम के साथ जो बानर सेना थी वो राजभरों की सेना। अब आगे मैं आपको इसका सिद्ध कर दूं। कांग्रेस को विजय दिलाने में, ये भर बानर उनके साथ थे। कैसे? आज कांग्रेस खत्म हो गई ना। जब भर बानर साथ छोड़ के चला आया बसपा के साथ, कांग्रेस खत्म हो गई। प्रमाण है ना। ये भर बानर समाजवादी पार्टी के साथ खत्म हो गई जब छोड़ा, तो ये भर बानर चला गया बीजेपी के साथ, तो बीजेपी की विजय हो गई। पूर्वांचल में भर बानर बीजेपी का साथ छोड़ दिया, है ना, तो सपा का विजय हो गई। तो आप अपने आप को बानर भी कह रहे हैं? भाई हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं, इतिहास इस बात का गवाह देता है, इतिहास ये कह रहा है कि भाई, मैं फिर कह रहा हूं कि कौन सा बाप ऐसा है और कौन सी माँ। कैसा तो नहीं, रामचरितमानस में ये भी कहीं मेंशन है कि बाली सुग्रीव और जितने भी लोग थे सब? रामचरितमानस अपनी जगह, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में सभी धर्म ग्रंथ, सभी मजहब और सभी को अपने अपने धर्मों को मानने, अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करने। हम लोग भी छोटे थे तो हमारे पूर्वज भी कई बार कहते थे एक बंदरों की तरह कूद रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि हम जिस जाति समाज से आते हैं वो बंदर भी उसी समाज के। नहीं नहीं नहीं, ये जो हमारे लिए कहा जाता था, आपके बुजुर्गों ने कह दिया भर बानर है, तो इसका मतलब है कि राम जी की सेना में सब बंदर थे। तो हमारे भी बुजुर्ग हम लोग को कई बार आपको कूदने के लिए कहा ना। हाँ। ये तो नहीं कहा कि नहीं आप भर बानर हैं, उन्होंने कहा कि बानर की तरह कूद रहे हो, ये संज्ञा दिया ना। लेकिन हमारे लिए क्या कहा गया? अरे ये भर बानर हैं। हमको भर को बानर की संज्ञा दिया। तो आपके सवाल पे वापस आ जाता हूँ। तो अगर भर बानर थे तो राम कौन है? राम क्षत्रिय थे। आज भी पढ़ाया जाता है कि भगवान राम क्षत्रिय थे। अभी सूबे के मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा कि सौभाग्य है मेरा कि मैं भगवान के कुल में पैदा हूं।
अभी उन्होंने भी बयान दिया और पाठ्यक्रम में भी पढ़ाया जाता है। कुछ साल पहले ये हुआ, हनुमान जी दलित हैं। आ गई बात ना आ गई बात भर बानर की भगवान भगवान की भी जाति नेता आजकल तय करते नहीं, नेता नहीं। देखिए, सच्चाई को कितना हो छुपाइए, वो सामने आ जाती है। अच्छा, आपने एक बयान और दिया कि बिना ओम प्रकाश राजभर के पूर्वांचल में कोई जीत नहीं सकता, खास तौर पे भाजपा। नहीं, हम भाजपा को ही नहीं कहे। ये दम्भ है कि आत्मविश्वास है? नहीं, आत्मविश्वास है। आधार क्या देखिए, है? आज के तारीख में भर बानरों की वजह से ये आत्मविश्वास आ हाँ, गया क्या? बिल्कुल ये इनकी इतनी आबादी है कि जैसे अभी आपको यहाँ कोई बानर दिखाई नहीं दे रहा है ना? नहीं, एक भर बानर आपने खुद नहीं, कहा। हाँ हाँ हाँ, एक है ना। अभी अगर एक हमारी बिरादरी का बानर यहाँ कुलेल करने लगे, उछल कूद करने लगे, तो सैकड़ों बानर यहाँ आ जाएंगे अभी तुरंत, जबकि हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसी तरह पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद 28 लोकसभा सीटें हैं। 28 लोकसभा सीटों में हमारी अपनी जो कैपेसिटी है, हर लोकसभा में 50,000 से लेके 2 लाख वोट पोल कराने की हैसियत है। तो ये बहुत बड़ी भूमिका है। हार जीत 10-20 हजार, 25 हजार से लोकसभा में हो रही है, तो 50,000 वोट अपने को मायने रखता है कि किसी को जिता भी सकता है, किसी को हरा सकता है। 50,000 से 2 लाख पोलिंग वोट एक एक पार्लियामेंट में अगर हो, ये बात अभी तक किसी को पता नहीं थी। ये बात कभी जैसे कि चरितार्थ थी, जो जातियों की अतिशयोक्ति कहा जाता था कि अहिर गडेरी, भर चमार, ठाकुर पंडित, इस तरह की अतिशयोक्ति गांव में कही जाती थी। उस अतिशयोक्ति में हमारी गिनती नहीं हो पाई। जब हमने भारतीय समाज पार्टी बनाई, अब बना करके जब हम आंदोलन करना शुरू किए, तो उस आंदोलन का नतीजा आया कि देश के सारे नेताओं को, राजनेताओं को, सारी पार्टियों को ये भर बानर दिखाई देने लगा। अच्छा, बानरों की बात आई है तो हनुमान जी का जिक्र हुआ और हनुमान जी से मुझे बागेश्वर बाबा याद आ गए। आजकल बागेश्वर बाबा बड़े चर्चा में हैं, कुछ उनके चमत्कार को मानते हैं आप? नहीं, मैंने भी आप ही लोगों के चैनल पे देखा कि एक जादूगर वही चमत्कार दिखा रहा था जो बागेश्वर बाबा दिखा रहे थे। जादूगर दिखावे तो जादू कहता होता है, बाबा दिखावे तो चमत्कार कहलाता है। समझ में नहीं आता है कि दोनों का एक ही काम है। इधर जादूगर हो जाता है, उधर बाबा चमत्कारी हो जाते हैं, काम दोनों एक करते हैं। बाबा तो कहते हैं हम तो आशीर्वाद दे देते हैं। नहीं, जादूगर तो खोल के दिखाता है, दिखा के बताता है कि देखो ये कोई एक कला है, एक कला विद्या है, जिसके बदौलत ये कला हम ये इसे प्रस्तुत करते हैं। स्वामी प्रसाद जी कह रहे हैं वो ढोंगी है। अब उनकी निगाह में, अब वो जितना पढ़े हैं, जितना ज्ञान है, तो वहां तक पढ़े हैं। लेकिन हमारी कई जादूगरों से भी मुलाकात हुई। बंगाल भी मैं गया और हमारे कई मंचों पे कई जादूगर आए। मैं वैसे भी जब कार्यक्रम लगते हैं जादूगर दिखाने का, तो मैं शौकिया जाता हूँ देखने। आप भी कम जादूगर नहीं हैं। अरे मैं जाके सीखता हूँ ना। राजनीति के जादूगर आप भी हैं। नहीं, जाके सीखता हूँ वहाँ। जैसे जो कोई जादू दिखाता है, भाई सबके देखने और समझने, सोचने के अलग अलग तरीके हैं। हमारा अपना जब उसको समझते हैं तो हम पॉलिटिकल उसका रूप लेते हैं। अच्छा, मुझे इसलिए मैंने कहा आप जादूगर हैं कि जब आप सपा के साथ आए थे तो आपसे जब मैंने पूछा कि भाई चाचा को साथ लाएंगे शिवपाल जी को, तो आपने कहा कि मैं बात करूंगा, मैं ले आऊंगा शिवपाल जी के साथ। तो आपने फ़ोन भी लगाया था मेरे सामने। शिवपाल जी तो साथ आ गए, आप आ गए खिलाफ। अब भतीजे ने शिवपाल जी को आगे की कुर्सी दे दी तो आप उस पर विरोध कर रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे हैं। आपने कहा आगे बैठ के कर क्या लेंगे? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, कर क्या लेंगे। अगर देना था तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना दिए? उसके हकदार हैं। पूरी पार्टी में अगर वोट डलवा दिया जाए, पूरी पार्टी में जितने पुराने फाउंडर मेंबर हैं समाजवादी पार्टी के, अगर वोट डलवा दिया जाए तो 98% वोट शिवपाल यादव जी को मिलेगा। 98%। क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय शिवपाल यादव जी, दोनों लोगों ने सबको लेकर के पार्टी को खड़ा किया, पार्टी को सत्ता में ले आए। और जब से अखिलेश जी आए हैं तब से तो नाशय होता। जब से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से तो कुल चुनाव 9 बार तो होगा भारत। उसमें एक आप ही हिस्सेदार थे। भाई हम भी गए, जो हारे वाले गोल में जाब तो हार न जाब। लेकिन फिर भी आपको फायदा हो गया। आप 17 में 4 जीते थे, इस बार 6 हो गए। नहीं तो 47 से 125 पहुंचवा भी तो दिया विधानसभा के अंदर भी। इस बात को जब वो विरोध कर रहे तो मैंने कहा था कि देखो
ये राजभर से मत समझो। हम अगर खड़े हैं तो अपने दम पर बोलते हैं, और इधर यहाँ जो ताकत दिखाई दे रही ना, इसमें ओम प्रकाश राजभर की भी भूमिका है। अगर ये भर बानर नहीं होता ना तो अब फिर 47 रहते, 125 नहीं जाते। तो मतलब समाजवादी पार्टी आज जहां है उसमें भूमिका आपकी है। इतिहास है। शायद मैं अपना प्लेटफार्म पे अखिलेश जी को नहीं ले गया होता, मऊ आप भी गए थे, उसी दिन से समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने की जनता में एक संदेश जाने लगा, उसी दिन से। उसके पहले ये बहुत दूर थे, पता नहीं था कि कहां थे। जिस दिन मऊ के धरती पर अखिलेश जी को ले जाकर के आप लोगों के सामने दिखाया, न भूतो न भविष्यो, उतना बड़ा कार्यक्रम समाजवादी पार्टी, खुद अखिलेश जी ने कहा कि मैं अपने जीवन में इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं देखा। आप लोगों ने भी 6 घंटा पैदल गाड़ी छोड़ के पैदल किसी तरह जान बचाई। नहीं, उस दिन तो आप हेलीकॉप्टर में उड़ गए थे, हमें जाम में फंसा के, मुझे याद है ठीक से, हल्दरपुर की सभा थी। जी जी। लेकिन जो आपकी क्षमता बढ़ी है, 4 से आप 6 विधायक हुए, उसमें एक विधायक है अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के लड़के। अब्बास जेल में हैं, उनके पिताजी जेल में हैं, और अब अब्बास अंसारी की पत्नी भी जेल चली गई। ये जो कार्रवाई हुई है, इसको जायज़ मानते हैं या गलत मानते हैं? देखिए, ये जेल प्रशासन की लापरवाही मानते हैं। जेल प्रशासन की वजह से ये काम हुआ है। तरु का पत्ता एक नहीं हिलता। अगर जेल अधीक्षक चाहे तो जेल के अंदर कुछ नहीं हो सकता। तो जेल अधीक्षक, जेल प्रशासन के लोगों की मिली भगत की वजह से ये सब हो रहा है। तो इसमें मतलब सरकार की कोई भूमिका नहीं? ना, सरकार को क्या पता है कि जेल में कहाँ खिचड़ी बन रही है, कहाँ कौन सा खेल हो रहा है। तो गिरफ्तारी जायज़ है कि अगर मिली भगत हुई, अधिकारी मिले? अधिकारियों की मिली भगत से है, तो अगर ऊपर से शिकंजा कसा गया, उसमें साफ है किसी को हिस्सा नहीं मिला होगा, तो अपना खुफिया बन गया होगा। तो मतलब देखिए, गलती तो दो तरफ से होगी। मान लीजिए आप जेल अधीक्षक हैं और मैं मेरा कोई परिचित जेल में है, तो मैं आपको पैसा ऑफर करूं तो हो सकता है आप मुझे मना कर दें, या आप मुझसे पैसा मांगे और मैं पैसा देने से मना कर दूं, तो भी बात नहीं बनेगी। यानी दोनों पार्टी मिली थी ना, तो कार्रवाई जायज़ है कि नाजायज़ में, इसलिए पूछ नहीं, रहा हूं। देखिए, हर व्यक्ति सहूलियत चाहता है, चाहे वो जेल में हो, चाहे थाने में हो, चाहे न्यायालय में हो, सहूलियत चाहता है कि हमको राहत मिले। तो राहत लेने के लिए वो अपना हाथ पांव मारा जेल में, अधिकारी पट गए, और अधिकारियों ने अपना सहूलियत दिया। जब सहूलियत दिया तो हो सकता है कि किसी को पसंद न आया हो, उस हिस्सा ना मिला हो, जैसा आप कह तब रहे जिस हिस्सा न मिला हैं। हो, या ये बात पसंद न आई हो, ये गलत हो रहा है, तो वो बात बाहर लीक हो गई। जब बाहर लीक हो गई तो अटेंडम छापा पड़ गया। मुख्तार अंसारी साहब से आपके बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, आप जेल में भी मिलने गए थे, मुझे याद है। अभी भी संबंध है? देखिए, इधर हमारा चूंकि जेल में पाबंदी हो गई किसी से ना मिलने देने की, इधर हमारी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन संबंध ठीक है? अब मिल ही नहीं पा रहे हैं तो संबंध कौन बताया जाए। नहीं बचा? नहीं, मिल नहीं पा रहे हैं। अब्बास अंसारी, अब्बास से भी नहीं मिल पाया हूँ। उनके बाकी परिवार के लोग? मनु अंसारी हैं, मिलते हैं, अफजाल जी से मिलते हैं, सिफ्तुल्लाह अंसारी हैं, आते हैं लखनऊ, मिलते जुलते रहते हैं। और विधायक हैं वो मनु अंसारी। ऐसा तो नहीं लगता पॉलिटिकल गेन की वजह से कि बाबा नाराज ना हो जाएं, तो आप थोड़ा अंसारी परिवार से अपना संबंध नहीं, थोड़ा ऐसा सा? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बाबा काहे को नाराज हो जाएंगे? बाबा तो नहीं, बाबा काहे को नाराज हो जाएंगे? बाबा का नुकसान? 2017 में जब बाबा का नाम अनाउंस हुआ तो सबसे पहले माला ना पहनाने वाले शख्स आप ही थे। नहीं, देखिए, वो दौर एक था, मेरे सामने जो प्रपोजल था, पूरे प्रदेश में एक माहौल था कि केशव मौर्य को सीएम बनाने की कवायद हो रही है, ऐसा माहौल बनाया गया। हमारी दिली इच्छा भी थी कि केशव मौर्य जी सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हमारी जो कुछ चीजें हैं, जिस चीज को लेके हम यहाँ आए हुए हैं, तो हम इनसे लड़ झगड़ करके हम करा भी सकते हैं, क्योंकि हमारा इनका तालमेल है, आना जाना चुनाव में, हर तरह की बातें। तो इस हिसाब से हमारी अपनी सोच थी। इस बात को मैंने अमित शाह जी से भी इस बात को कहा था। ऐसा नहीं कि हम जो कहते हैं करते हैं, और एकदम पब्लिक में सीना ठोक के रहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी से आपके संबंध अब अच्छे हो गए? तब भी अच्छे थे, मुद्दों से खराब हैं।
हमारे जो मुद्दे हैं उन चीजों को लेकर के, जैसे विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा, आपने केशव जी का नाम लिया, मैं 1 मिनट आपको टोकूं कि केशव जी को आप मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते थे और केशव जी को ही आप स्टूल मंत्री भी कह देते हैं। जो सच्चाई है उसको क्यों नहीं कहेंगे? जो सच्चाई है उसको क्यों नहीं कहेंगे? अब जैसे हम लोग बैठे हैं कुर्सी पर, अगर कोई हमसे पूछे कि रणबीर जी और आप सोफा बैठे हो, हम कहेंगे कि सोफा बैठे हैं, हम तो कहेंगे कुर्सी बैठे हैं। हम वो नेता नहीं है कि कोई कह दे और आप भी पिछड़े समाज से आते हैं और आप भी मंत्री रह चुके हैं उसी सरकार में जिस सरकार में आप आरोप लगाते, तो आपको तो कभी स्टूल पे नहीं बिठाया गया मेरी जानकारी में। शायद आपको याद होगा कि जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो सर्वदलीय बैठक हुई इसी लखनऊ मुख्यमंत्री कैंपस के अंदर एक हाल में। उसमें अमित शाह जी नहीं, एक पर्यवेक्षक आए थे और तो हम एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष और आशीष पटेल एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग उधर बैठे हैं और भाजपा के लोग मंच पे बैठे हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी तो मैं खड़ा हो गया। हमने कहा कि माननीय बंसल जी, हमारा एक प्रश्न है, ये सर्वदलीय बैठक है कि भारतीय जनता पार्टी की बैठक है? क्यों? उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे चंदौली के सांसद महेंद्र पांडे जी। उन्होंने, अरे भाई राजभर जी क्या बात है? हमके नहीं, आप ही उत्तर दे दीजिए, ये सर्वदलीय बैठक है कि भाजपा की बैठक है या मंत्रियों की बैठक है? का कहना क्या चाहते हैं? हमके अगर सर्वदलीय बैठक है तो एक दलीय हम भी हैं, एक दलीय ये भी हैं, इन दोनों दलों को वहां कुर्सी लगनी चाहिए। अगर भाजपा की बैठक है तो हम लोग ठीक जगह बैठे हैं, अगर सर्वदलीय बैठक है तो हम लोग गलत जगह बैठे हैं, फिर हम लोगों के लिए चेयर लगाई गई। तो सम्मान तो किया ना फिर ऊपर? पहले क्या किया? पहले अपमान हो गया। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि भाजपा में पिछड़ों का अपमान होता है? नहीं, अपमान होता, जो बर्दाश्त करेगा उसके साथ तो होगा। केशव जी बर्दाश्त कर रहे थे? बहुत से लोग भाई हैं, अवॉइड करते हैं। पिछड़ों को तो प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था लगातार, इस बार भी पिछले बार भी। देखिए, अध्यक्ष बना करके वोट ले लेना एक कला है हर पार्टियों का। जैसे मायावती जी ने अब चिल्ला रही हैं कि पाल को हमने बना दिया, सब पाल हमारे साथ आ जाओ। जब सरकार बनी तो अंबेडकर ग्राम विकास योजना बनी तो बगल में पाल भी था, प्रजापति भी था, राजभर भी था, चौहान भी था, राजपूत भी था, ब्राह्मण भी था, पटेल भी था, यादव भी था। तो वहां नाली, चक्रोट, खड़ंजा, हैंडपंप, पुल पुलिया, बिजली है, आप वहां तक लगवाने तो नहीं गए। आज किस मुंह से वो वोट मांगने जाएगा? सपोज कर लो जो उसी गांव में वो पहुंच गया नेता अंबेडकर ग्राम विकास योजना वाले में, जब वो भाषण देना शुरू करेगा कि ये हो जाएगा, उलाट देंगे, पूरा सुधार देंगे, तो कोई आदमी अगर खड़ा होकर कह दिया तब क्या मुंह रह जाएगा? आपने तो पहले मुंह बंद कर दिया, बोलो मत, अब कैसे बोलेगा वो? उसी तरह पार्टियां जो है बनाती हैं कि इनको दिखा करके इनके समाज का वोट हमारे साथ आ जाएगा, हमारे संगठन में लोग जुटेंगे, हम सत्ता में चले जाएंगे। यही खेल सभी पार्टियों का है। चलिए, अब आखिर में चलते चलते बीजेपी के बड़े नेताओं से आपकी हाल फिलहाल में कोई मुलाकात हुई क्या? पिछले साल तो हुई थी। पिछले साल हुई थी, अब इधर नहीं हुई। हाँ, यहाँ यूपी में ब्रजेश पाठक जी से भी मिल लेता हूँ कि मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, समाज की समस्या जैसे भर्ती नहीं हो पाता है तो जाते हैं, फोन करा के भर्ती करा लेते हैं। किसी प्रमुख का किसी कोई काम होता है तो केशव जी से भी मिल लेता हूँ, दयाशंकर जी से भी मिल लेता हूँ और स्वतंत्र देव जी से भी मिल लेता हूँ। मिलने यहाँ मिल लेते हैं क्योंकि हम अपनी पार्टी के। मैं उस मुलाकात की बात नहीं कर रहा हूँ जो मुलाकात आपने बड़े साधारण तरीके से बता दी कि हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए चले जाते हैं। गठबंधन को लेके मैंने पूछा आपसे। नहीं, गठबंधन को लेकर के देखिए, अभी सच तो है कि हमारी तरफ से पहल नहीं है। चाहते हैं? अभी नहीं। कब? चुनाव आएगा तो फिर देखा जाएगा कौन सा गठबंधन बन रहा है, कौन ताकतवर है। ऐसा मत कहिए, क्योंकि आपने ओवैसी साहब को बहुत टहलाया, कुशवाहा जी को आपने बहुत, बाबू सिंह कुशवाहा जी को आप लेके साथ घूमते रहे, तीसरा मोर्चा बना दिया, 20 डिप्टी सीएम बना दिए, 5 लोगों को मुख्यमंत्री भी आपने बना दिया था प्रस्ताव में। उसके बाद आप अखिलेश जी को भी मुख्यमंत्री बना रहे थे।
फिर ये मत कहिए कि अभी कुछ सोचा नहीं, फिर चुनाव आएगा सोचेंगे, कुछ तो सोच चुके होंगे, नहीं क्योंकि आप हम बदले बदले भी नजर आ रहे हैं। नहीं बदले सदले नहीं। देखिए, हम इस समय हमारा ध्यान 25 करोड़ आबादी जो यूपी की है, उसमें शोषित वंचितों के बीच में है। आधी आबादी महिलाओं की है, उनके बीच में काम कर रहे हैं। और आप अनुभव करिए कि जब सपा और बसपा का कांग्रेस से गठबंधन हुआ, तो चुनाव के 4-5 महीने सपा का बसपा से गठबंधन हुआ, तब भी वही 2 महीना 3 महीने का अंतराल था। वही हाल आरएलडी से हुआ, तब हमसे हुआ, तब भी वही हाल था। तो चुनावी गठबंधन चुनाव के लिए होते हैं, चुनाव के समय होते हैं, वो पहले नहीं होते हैं। तो माना जाए कि 2024 के चुनाव के पहले ओम प्रकाश राजभर उसी भूमिका में होंगे जिस भूमिका में 2017 में थे, भाजपा के साथ। नहीं, गारंटी नहीं है भैया कि भाजपा के साथ रहें, गारंटी नहीं है। अब कौन लेगा आपको? सपा वाले तो लेंगे कौन नहीं। नहीं लेगा? सपा वाले तो लेंगे नहीं। अच्छा ये बताइए, कभी आपने सोचा था कि सपा बसपा गठबंधन यूपी में हो जाएगा? नहीं सोचा था, हो गया ना। सारी चीजें, सत्ता पाने के लिए सब कुछ दरकिनार कर दिया जाता है। आप देखिए कश्मीर, महबूबा मुफ्ती, मतलब अलगाव, बीजेपी खुलेआम कहती थी कि अलगाववाद की बात राजनीति नहीं, करती है। उदाहरण बिल्कुल बिहार में भी आरजेडी और बिहार जेडीयू देख- एक हो गए, पीडीपी बीजेपी तो एक हो गया, शिवसेना कांग्रेस एक हो गया, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। ओम प्रकाश राजभर जी की कि भूमिका में देश पूछ रहा हूं। में सरकार है और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। यहाँ 3 दलों की मिला के है, देश में 50 दलों की मिला के है। हम एक छोटी पार्टी अपने को हम मानते हैं अभी भाई, हम बड़ी पार्टी नहीं है। छोटी पार्टी अगर ये ताल ठोके कि हम अकेले अपने दम पर लोकसभा जीत लेंगे, बसपा कांग्रेस सपा की तो औकातें नहीं है। वो तड़फड़ा रहे हैं लोग कि कहीं गठबंधन हो जाए, कोई मित्र मिल जाए, तो हम कैसे पीछे रहेंगे? हम भी तो उसी छटपटाहट में हैं कि लोकसभा में इस बार हम अपनी उपस्थिति देखना चाहते हैं। अपनी पार्टी की नहीं, मैं नहीं, अपनी पार्टी की खुद उपस्थिति देखना चाहते हैं। उसके पीछे मकसद है जो हाई कोर्ट का आदेश है एसटी का। कुछ ही दिन में हम अब इधर इन्वेस्टर समिट खत्म हो गई है, मुख्यमंत्री खाली हो गए हैं, उनसे समय लूंगा और कहूंगा कि आपने जो वादा किया उसको पूरा करिए। वो प्रस्ताव दिल्ली भिजवा देंगे। दिल्ली जब प्रस्ताव चला जाएगा तब तक 6 महीने साल भर के बाद चुनाव की सूचना, चुनाव हो जाएगा। तो हमारा प्रयास है कि हमारा एक बोलने वाला, लड़ने वाला सांसद अगर जीत के चला गया, 2 लोग जीत के चले गए, एक गेट पर खड़ा रहे और एक अंदर बतियाते रहे, तो जब सांसद वहां जीत के चला जाएगा, हमारी उपस्थिति हो जाएगी, तो पीएम से, गृह मंत्री से, चाहे रक्षा मंत्री, समाज कल्याण मंत्री या किसी अधिकारी से मिलने के लिए हमारा सांसद एथराइज हो जाएगा। तब हमको किसी के साथ जा करके, ये किसके साथ संभव है? किसी के साथ संभव है। देखिए, आज जितना बसपा को लोग कमजोर समझ रहे हैं, बसपा कमजोर नहीं है। फिर आप उसी भूमिका में आ गए। नहीं 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 नहीं। जैसे आपने चुनाव से पहले कहा कि हमारी पहली पसंद कांग्रेस है। पता था हम लोगों को कि बातचीत आपकी कहाँ चल रही है, क्या हो रहा है, लेकिन आपने पहले कहा कांग्रेस, फिर आपने कहा कि बसपा, बात चल रही है आपकी सपा में, इशारा आप भाजपा की तरफ भी देना शुरू कर चुके थे, ले के साथ घूम रहे थे वैसे साहब को, फिर वो मत करिए। नहीं नहीं, देखिए सच्चाई बता रहा हूं। पूर्वांचल की धरती पर अगर आप नजर डालिए, बसपा क्यों फेल हुई? ये भर बानर हट गया, बसपा फेल हो गई। जितना बसपा का वोट है उतना भर बानर का वोट है। दोनों वोट मिल जाए तो तीसरा मोर्चा खड़ा हो जाता है। पूर्वांचल की कम से कम 20 लोकसभा सीटें ऐसी हैं, वही मोर्चा सपा के पास यादव और मुसलमान वोट, जो लोग कहते हैं जो है भी, ये दोनों वोट प्लस भर बानर का वोट जब जुटा, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आपने देखा खाता नहीं खुला किसी पार्टी का। ताकत है तब ना। एक सीट बताऊं, गाजीपुर, सपा और बसपा अलायंस में 1,27,000 से अफजाल अंसारी जीते, और 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय समाज पार्टी के अलायंस में पूरा वोट जोड़ने पर जितना 19 के लोकसभा चुनाव में वोट मिला था, उससे 2,61,000 वोट ज्यादा मिला है। अब आप अध्ययन करिए, ये हमको नाज है, हमके इसी नाते हम निश्चिंत रहते हैं ना, सबको जरूरत है। तो इशारों इशारों में आपने 2 बातें कह दी, एक तो भाजपा से गठबंधन भी हो सकता है और कम से कम 2 सीटें आपकी चाहिए ताकि एक सांसद बाहर रहे और एक अंदर बात करते रहे।
मान लीजिए सही है। ये हम आपसे कह रहे हैं ना कि हमारे 2 वहां उपस्थिति हम कराना चाहते हैं। अब 2 कराने के लिए अब ये तो गारंटी नहीं कि ये दोनों चीजें। भाई जैसे हमने समाजवादी पार्टी के सामने एक प्रस्ताव रखा, उन्होंने कहा सीटों की बात, हमको टहलाते टहलाते अंतिम क्षण में कहा कि आप क्या चाहते हो। हम कहे देखिए हम अपनी पार्टी की मान्यता प्राप्त दल कराना चाहते हैं, हमको 13 एमएलए जीतना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो हम आपको प्रत्याशी दे देंगे और सिंबल आपका हो जाएगा, आप उनको लड़वा दीजिए। हम कहे तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे। खटास यहीं से अखिलेश जी से हमारी शुरू हुई है, जो आज हमारी उनकी कटुता बढ़ी यहीं से बढ़ी। उसी में उन्होंने अब्बास अंसारी को कहा कि इसको भी लड़ा दीजिए, गिनती इसकी भी हो जाएगी। तो अब्बास अंसारी आपकी पसंद नहीं थे? वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले थे, तैयारी थी उनकी। समाजवादी पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ती, वॉकओवर दे देती जीतने के लिए। तो मतलब आपकी पसंद नहीं थे, अखिलेश जी की अखिलेश पसंद जी की थे? पसंद। अब्बास अंसारी। हाँ, संबंध आपके मुख्तार साहब से अच्छे हैं, अच्छे हैं। पसंद अब्बास अंसारी उनके उम्मीदवार थे। अच्छा, उन्होंने जब 12 सीटें हमको दिया, 12 में वो भी थे। आज भी आप चलिए, आप कह रहे हैं आप दबाव में नहीं आते हैं, और अखिलेश जी ने 16 सीटें दी और कहा हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे, आप दबाव में आ गए। उस समय उन्होंने हमको घेर में लिया, जब पहले चरण का चुनाव हो गया, दूसरे का हो गया, तीसरे का हो गया, जब चौथे चरण में जब हम आए तब हमारी 2 सीटें उन्होंने दिया, एक सुरक्षित एक जनरल। आप ही ने हमको हिंट किया था, याद है? याद है, हरदोई संडीला सीट पर कंडीला अनीता सिंह कि इन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया, उसी पे भिड़ान शुरू हो गई ना। उसी दिन गठबंधन टूटने की स्थिति में हो गया था। वो कहें हम जो कहेंगे वो होगा, हम कहें हम जो कहेंगे वो होगा। अब अपने मन का करना है तो आप लड़ लो, हम जा रहे हैं। वहीं से विवाद पैदा हुआ था। अंत में मैंने कहा कि नहीं लड़ाऊंगा, और लड़ाया। कहा तो ये जाता है कि स्वामी प्रसाद जी को एमएलसी बना दिया, जयंत चौधरी को राज्यसभा दे दिया, हमारा वो इसलिए बहुत नाराजगी नहीं, थी। हमारा वो नाराजगी नहीं। अच्छा आप ठीक, हम आपकी बात से सहमत हैं, जो लोग कह रहे हैं उनसे सहमत। अगर हम नाराज थे तो फिर आजमगढ़ में हम 47 डिग्री टेम्परेचर पे काम क्यों कर रहे थे? आजमगढ़ क्यों हारे सपा? अखिलेश के न जाने की वजह से। ये बीजेपी से मिले हुए थे, अखिलेश यादव बीजेपी से मिले हुए थे कि हम नहीं जाएंगे, आप लड़के जीतो। तब रामपुर हारे और वो दोनों हार गए। ये कैसे पता चला? अरे पता हमको, हम कह रहे हैं कि हम 5 बार, तो हम कहे कि जाइए, कह नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप काफी हो। क्या मतलब है? उनके पिता, मैंने उनसे कहा कि जब यहाँ बलराम यादव जी चुनाव लड़ रहे थे, मुलायम सिंह जी खुद कह रहे थे कि हमको जमानत बचानी है, और 5 विधानसभा में खुद अकेले जाकर के हमको लेके कार्यक्रम किए, और आप एक हो कि क्यों नहीं आ रहे हो, क्या कारण है? ये बड़ा आरोप लगा रहे, अरे सही आरोप लगा रहा हूं कि अखिलेश यादव जो है भाजपा के साथ मिले, बड़ा क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए? चलो हम दूसरा उनको कॉन्फिडेंस होगा। अरे क्या कॉन्फिडेंस है? जब मैं कह रहा हूं कि आप 10,000 वोट से पीछे हो, आप आ जाओगे तो माहौल गर्म हो जाएगा, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तब भी बात नहीं मानी। अब चलो हमारी बात गलत है, मान लिया आपकी बात से। अखिलेश यादव जी एमएलसी थे, 5 साल मुख्यमंत्री थे। उनको पता है ना कि 30 साल वाला उम्र वाला ही एमएलसी का चुनाव लड़ेगा। पर्चा भरवाया कोल का, 28 साल। वो प्रस्तावक खुद अखिलेश जी प्रस्तावक, उनके नवरत्न प्रस्तावक, सबको नहीं दिखाई दिया? 28 साल वाले का पर्चा भरवा रहे हो, क्या है? इनडायरेक्ट समर्थन भाजपा का हुआ। हम कह रहे हैं जो खुद एमएलसी रहा हो और उसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग एमएलसी बने रहे हो, वो प्रस्तावक बन रहे हैं और 28 साल वाले को पर्चा भरवा रहे हैं, ये समर्थन नहीं है तो क्या है? राती को चोरी से गुलदस्ता लेके जा रहे हो बाबा को देने। कौन गया था? अखिलेश जी गए थे जन्मदिन पर। अरे आपने नहीं देखा फोटो का? 5 जून को। और का गुलदस्ता लेके गए थे देने महाराज। माननीय मुलायम सिंह जी और ये दोनों लोग गए थे गुलदस्ता लेके देने की, हम लोगों की तरफ से राहत रखिएगा। क्यों डरते हैं क्या? तब क्या है, देखिएगा ना, अभी बयान आया ना कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। कसले हम सब भाजपा ही लड़ ना, इधर जेल कह दे। अभी गोमती रिवर फ्रंट चलते है, हाउ खनन वाला मामला चलते है, खाली फैलिए ना खोले के। हाँ आप नहीं डरते हैं? हम कौन चोरी के लिए भाई? आपके यहाँ बुलडोजर चल जाए? चाहे का गिरी का बा, हमारे पहले बा का कि बुलडोजर चला के हमार का हुई, कुछ है ये नहीं है। हाँ गेहूं चाउर मिली, दाल मिली, आलू मिल जाई, प्याज मिल जाई। बुलडोजर पे भर बानर चढ़ भी सकते हैं? हाँ, गेल नहीं है सर। चलने नहीं देंगे भर बानर। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जो राजभर साहब ने इशारा किया कि
सत्ता में जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर सत्ता में रहेंगे तो अपनी बात मनवा सकेंगे और कम से कम 2 सांसद रहें जो संसद में इनकी बात, लोगों की बात पहुंचा सकें, ये उम्मीद है। और इस उम्मीद के साथ ओम प्रकाश राज पर गंभीर आरोप अखिलेश यादव पर लगाते हुए कि अखिलेश यादव बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और कई ऐसी चीज़ें हुई जैसे आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव और ऐसी कई सारी चीज़ें जिसमें आरोपित करते हैं कि अखिलेश यादव भी बीजेपी के साथ मिले हैं। और इसके साथ अब देखना होगा कि यूपी की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर किसके साथ जाते हैं और पूर्वांचल में किसको जीत दिला करके ये बता सकते हैं कि उनके बिना पूर्वांचल जीतना संभव नहीं है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी मोहन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए ललन टॉप।